मजीद वल क़ुरआनिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअ हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। वक़ुल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ बच्चों और नौजवान साथियों, ये बात अपने ज़हन में रखें। ये दो आयतें तुम्हारे को बीच में पूछूंगा। ये सूरह बनी इस्राइल की 82 और 83 दो आयतें हैं और हिजरत के वक्त की आयतें हैं। इसमें हम अल्लाह के रसूल की जिंदगी के बारे में बोलेंगे। भैया अनाउंस करेंगे। जहाँ खाली है जगह, वो जगह को भूल कर पीछे जो हिस्से में है वो थोड़ा सामने आ जाए तो अच्छा। जहाँ खाली है जो, और इधर भी आ सकते हैं बच्चों को, इधर करके आप इधर आ जा सकते हैं। इधर दो कुर्सियां खाली है, ठीक है। अल्लाह के रसूल की जिंदगी के बारे में कई को मालूम कर रहे हैं, क्या जरूरत है। अच्छा ये बात तो बताइए मुझको, गांधी जी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में क्या है मालूम? गांधी जी क्या मालूम है तुम्हारा गांधी जी के बारे में? कब पैदा हुए? अक्टूबर 2 1869, राइट। कब मर गए? हाँ, जनवरी 30 1948, ठीक है, मर गए। हम क्या क्या उद्यम कर रहे हैं? सिविल। इसमें इंग्लिश मीडियम वाला कितने हैं? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ओके। क्या कर दो भाई, जो वर्ड्स यूज करूंगा उनको समझने के वही वर्ड्स यूज करूंगा। अगर से तेलुगु मीडियम ज्यादा है, तेलुगु में जो कहा जाता है, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दिस सिविल डिसऑर्डर, दिस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट करें तो अच्छा। सो मालूम कर लिए, इसके बारे में मालूम कर लिए। आपको फायदा क्या मालूम? तो उसके बारे में तुम्हारा फायदा क्या? और तुम्हें गांधी जी के बारे में मालूम कर लिए तो तुम्हारा क्या फायदा हुआ? पढ़ी तो सिलेबस में, फायदा क्या हुआ? जल्दी हमें कहीं तो टाइम नहीं है। तो क्या तो फायदा हुआ? क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा करने से का अहिंसा मार्गంలో नडवाली, ठीक है, राइट। मैं आपको एक बात बोलूंगा, आपके घर में एक आदमी आपको आपके घर में ऐसा कहीं मारता है, औरतों को सताता है, क्या करना है? उसको मारना। कहीं मारना चाहिए? गांधी जी बोला तो साइलेंस से करना होगा। हमारा जंग मार तो बोलते साइलेंस को बोला है, पता नहीं बोला अहिंसा। तो हमें मार तो हिंसा हो जाता। तो कोई शख्स इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। उन अपने हद तक अपने मकसद पाने के वास्ते, छोटी चीज को पाने के वास्ते बड़े बड़े कुर्बानियां करवाए। मगर कोई शख्स या इस दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट है तो कौन है? पैगंबर। पैगंबरों में आज हमें किसके बारे में बात करने जाती है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कई भी अल्लाह के रसूल के नाम आते हैं, कई को हमें क्या बोलते हैं? दरूद पढ़ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई पढ़ना। क्या वजह है?
देखेंगे इस्लाम का जो मूवमेंट है, यानी इस्लामी सुने आ रहा हो, इस्लाम का जो रेवोल्यूशन है, उद्यमम बोलते क्या मामले में आया? क्या खाली नमाज कायम करने, नहीं बोले तो ईमान की दावत देने, इसके वास्ते आया ना कोई और चीज है? अब तक भैया सूरह शूरा की 13वीं आयत पढ़े, वही दिन हुक्म किया तुमने नूह को, इब्राहिम को, इस्माइल को, इसहाक को, बोले नहीं बोले, ईसा को, मूसा को, बोले नहीं? क्या वास्ते दिया अल्लाह ताला हुक्म? ताकि इस दीन को कायम करे। कायम करना मतलब क्या? उस पर मुकम्मल अमल करना। बाकी दीन मतलब क्या? जिंदगी का रास्ता। इस्लाम का रेवोल्यूशन सिर्फ एक चीज से नहीं, पूरे जिंदगी में हमें कैसा चलना, पूरे चीजों के बारे में है। आप गांधी को देख ले तो क्या वास्ते कराया? इंडिया को फ्रीडम के वास्ते। नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, क्या वास्ते चली वो? और खाना नहीं, जो बड़े बड़े लोग हैं पन्ना नहीं बनते थे, छोटे लोगों के ऊपर फलों को ज्यादा डालते थे, टैक्सेस ज्यादा डालते थे, उसका क्या हुआ? रेवोल्यूशन आया। आया नहीं आया? अच्छा, अमेरिका में क्या आया? उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देने से आया। अगर तो रिप्रेजेंटेशन देते तो नहीं आता। उसको में बड़े बड़े रेवोल्यूशन होते हैं। ऐसा है हालात कि जिंदगी के पूरे मामलात को चेंज करना। तुम्हें खाती नहीं क्या जी? तुम्हें खाती नहीं? तुम्हें क्या तो खाती क्या? नहीं तो खाती ही तो कैसा खाना, सोती ही तो कैसा सोना, और जब मामला करती, बात करती तो कैसा बात करना, जब हुकूमत करती तो कैसा करना, ये पूरी चीजों के बारे में इस्लाम बताने आया है। ये इस्लाम कौन कायम करे? इस्लाम को कौन कायम करे जी? या वो इस्लाम स्थापक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही नहीं? किताबों में है नहीं। आप कल एक टॉपिक में बोलूंगा तुम्हारा। हालांकि इस्लाम को कायम करने वाले, इस्लाम को एस्टैब्लिश करने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। हमारी किताबों में लिखा गया है, कल किताबों की तारीफ में उसमें बताऊंगा कैसे कैसे चेंजेस है। इस्लाम को पहले से कायम करे, सुनो, आदम अलैहिस्सलाम से शुरुआत। अब तक बोले ने ये दिन को नूह के ऊपर, इब्राहिम के ऊपर बोले ने वही दिन है, नया दिन नहीं है, पहले से आपस में पुराना दिन है। क्या तो लोग चेंज करिए। आइए, उस वक्त पर्शिया, रोम, इंडिया, तीन चीजें, बड़े बड़े साम्राज्य जिसको एम्पायर बोलते ना, बड़े बड़े एम्पायर तीन, इसके बारे में राइट से मालूम करिए। पर्शिया में आग की पूजा करते थे, लोगों को बहुत सताते थे। रोम में क्रिश्चियनिटी थी, उन्होंने क्या करे, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बोले, उसमें तीन बना लिए, तंड्री, कुमारुडु, परिशुद्धात्मा। वो जरा मालूम करो, तुम्हारा समझ आया? अल्लाह कहती है कुछ मतलब तीन बोलते हो, तंड्री, कुमारुडु, परिशुद्धात्मा। तंड्री को तो దేవుడు, ईसा अलैहिस्सलाम कुमारुडु, परिशुद्धात्मा जिब्राइल ने तो मेरी को ना बना लिए। अब रूहानियत इख्तियार करे, तो शादी नहीं कर लेना भाई, धन खाना तो शादी करने से हो जाओगे ब्रह्मचारी बोलते नहीं? हाँ वैसा ना, और सारी मर्दे अलग ना हो, पादरी देखती है पैसा बना लिए, उनकी हालत इस तरह थी। इंडिया में क्या थी बोले तो ब्राह्मण का डोमिनेशन था। कोई डाउट बीच में पूछ सकते, तुम्हारा चॉइस है। ब्राह्मण का डोमिनेशन क्या था? पूरा व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह ये लोग थे, इनका डोमिनेशन। छोटे लोग हमें बोले इसका सुनना। ऐसी हालत में अरब के हालात क्या है? अरब में अनागरिक बोलते नहीं, क्या मालूम नहीं, और बात के पक्के अज्ञान अनागरिक, क्या मालूम नहीं, तो बात जो थी थोड़े जाते थे, लड़ाई लड़ते थे छोटी छोटी बात पर। कोई उनका जानवर आके इनके जंगल में चला तो जंगा लड़ते थे। ऐसी हालात कहाँ थे? अब तुम यहाँ से निकले ना, क्या निकले ना, अल्लाह के रसूल की जिंदगी के बारे में देखेंगे। अल्लाह के रसूल कब पैदा हुए थे, कैसे हालत में पैदा हुए, समझ आएंगे बात। तो अल्लाह के रसूल 571 AD में 9 रबीउल अव्वल 12 बात तो मैंने बोलते नहीं, पूरे ईद करते नहीं करते, पूरे ईद करते नहीं। हाँ, पूरे ईद के 9वां तारीख को अल्लाह के रसूल पैदा हुए। सब पूरे ईद करने का है क्या जी? लोग बना लिए, क्या क्या बना लिए हम बोलते जाएंगे। तो 9 तारीख को पैदा हुए, पीर के दिन पैदा हुए। कब? पीर के दिन। और
का इंतकाल भी हो जाता, बाद में अल्लाह के रसूल पैदा हुए। पैदा होने से हालात क्या है, मैं सरसरी तौर पर आपको बताऊंगा। ये हमें अल्लाह के रसूल की जिंदगी को मक्की दौर, कौन सा जी है, मक्की दौर। अल्लाह के रसूल पैदा होने से लेकर 53 इयर्स, कितने साल तक, 53 इयर्स तक हमें इसको डिवाइड कर देना, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा आके नबूवत से पहले, दैट इज क्या बोलते हैं हमें, प्रॉफिट बोलते हैं, सुनने में ये समझ में आया तो क्या बोलते हैं, अरे अल्लाह के रसूल नबी नहीं बने से पहले के हालात हम मालूम कर दिए। ये कब तक थी, 40 साल की उम्र आई तक, अल्लाह के रसूल को 40 साल की उम्र आई तक क्या क्या करे वो मालूम कर दिए। दूसरा हिस्सा क्या है, जब 40 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल को नबी बनाए गए तो 13 साल में क्या करे, उधर में 40 के बाद कितने साल बच गए, 53 इयर्स बोले तो 13 साल। 13 साल में क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें 40 साल तक क्या करें जस्ट रफ तौर पर मालूम करें। समझ आ रही बात, नहीं समझ आ रही, किसको तो नहीं समझ आया तो हाथ उठाओ, चलिए उठाना। अल्लाह के रसूल मक्के में कितने साल रहे, मक्के में कितने साल रहे, 50 पर 3 साल, 40 साल तक आम इंसान जैसा, नेक इंसान जैसा जिंदगी गुजारे। 40 साल की उम्र में नबी बनेंगे, 40 साल से 50 पर 3 साल यानी 13 साल, 13 साल दीन का काम करें, क्या करें मालूम करें। पहले 40 साल के अंदर क्या क्या काम करें देखिए। पहले एक काम उन्होंने किया है वो है बचपन में इनका मामला क्या था, हवाजुन की एक औरत, हवाजुन बोलते हैं एक वंश में एक कबीला, इसकी औरत जो बहुत सारे औरतें आती थी, उसमें एक औरत है जिसका नाम है हलीमा। क्या नाम है, दाई हलीमा, यानी बच्चों को आकर क्या करते थे, ले जाकर घड़ियों में दूध पिलाकर लाके देते थे, कुछ पैसा लेते। तो अल्लाह के रसूल को भी दाई हलीमा ले जाते, कहीं कोई क्या उनकी अम्मी नहीं, क्या होता अम्मी है, मगर मक्के में पूरा कोस एरिया हो, क्या एरिया था वो, बुत्ता बुत्ता है, क्या होता बच्चों को एडारी, क्या होता इसको डेजर्ट, पूरा बालू। तो सांस का प्रॉब्लम आता था, लंग्स प्रॉब्लम आते थे, इसलिए उनको खड़ियों में खेड़ों में जाकर पालते थे। तो इन्होंने ले जाकर इसमें ज्यादा अल्लाह के वादे में 6 साल की उम्र तक पाला। कब तक, 6 साल, 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर साथ में जाती थी अल्लाह के रसूल, मगर 6 साल की उम्र तक पालते। 6 साल की उम्र में कब आते थे, 6 इयर्स में आते, जब उनकी मदर का इंतकाल हुआ। कौन मदर, बीबी आमीना। ज्यादा इसमें रेसिपी समझ लो, बस ज्यादा इसको डिटेल्स की जरूरत नहीं। 6 साल की उम्र में किसका इंतकाल हुआ था, बीबी आमीना का इंतकाल हुआ। ये सिर्फ को जाते यानी मदीना को जाके अल्लाह के रसूल का नैनिया था, नैनिया को तो उनका अम्मी का पापा का गांव था। उसके बाद आप जाकर रास्ते में इंतकाल हुआ। उसके बाद इसकी जिम्मेदारी कौन लेते हैं, अल्लाह के रसूल के दादा, क्या नाम हो, अब्दुल मुत्तलिब ले। अब्दुल मुत्तलिब 2 साल तक क्या कर देना जी, खाने को मैं क्लियर से बता, 2 साल तक उन्होंने उनकी जिम्मेदारी लेकर पाल दी, ठीक है। फिर इनका इंतकाल हो गया 2 साल के बाद, जब कितने साल में अल्लाह के रसूल को 8 साल की उम्र में अब्बा का इंतकाल हो गया था, अम्मी का इंतकाल हो गया था और दादा का इंतकाल भी हो गया था। 8 साल की उम्र में ये जिम्मेदारी अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटों में 6 बेटे बहुत फेमस है। अब्दुल्ला अल्लाह के रसूल बाबा, हमजा, अब्बास, बोलना अबू तालिब, बोलना जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब और बोलना फेमस सरदार का नाम है नेबल के साथ, अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब, हमजा, अब्बास, जुबैर और एक इसको बोलने तो कैसा है, अबू लहब है ना। तो ये फेमस सरदार है, ठीक है। 8 साल की उम्र में अबू तालिब की जिम्मेदारी लेते। अबू तालिब को 2 बेटे हैं, सारे बेटे, पर उसमें 2 बेटे हमारा अच्छा मालूम कर लेना। अबू तालिब कौन है, अल्लाह के रसूल के चाचा है, अरे अब्बा के भी, इनको 2 बेटे थे, कौन हो, हजरत अली और जाफर तैयार, जाफर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, अब अल्लाह के रसूल को 8 साल से लेकर तकरीबन 50 पर 1 साल तक, यानी इनकी शादी को वो एक स्टेज पे जाने तक भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबू तालिब साथ थे। अब 8 साल से लेकर 25 साल तक, 8 साल से लेकर 25 साल तक अल्लाह के रसूल के जिंदगी में 2-3 इंसिडेंट चलते। पहली चीज है कि बिल्कुल हुजूर, बिल्कुल हुजूर, क्या है जो बिल्कुल हुजूर, तो छोटी छोटी बात को लड़के जाना चाहिए। तो पूरे लोग मिलकर इसके लीडर रहते अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जुबैर बिन मुत्तलिब, जुबैर बिन मुत्तलिब। तो क्या बोलते हैं आपको, छोटी छोटी बात को ले लेना, जाना गिर कर लेना, हमें क्या करना, सब मिलकर एक एग्रीमेंट करके क्या है वो छोटी छोटी बात को नहीं डालेना, राइट को डिस्कस करने को सॉल्व कर लेना। ठीक है, दूसरी बात क्या है, कौन तो किसी पर दौर्जन्य करता है, जुल्म करता है, उसको रोकना है, दूसरों का हक छीना करना। तो इस बात को लाएगा सुनना नबूवत वाली बात क्या होते हैं, ऐसे मुकद्दमा में मैं जाना बहुत पसंद करता हूं। इसी के मैं 100 घूंटा नहीं दे, अच्छे घूंटा मैं दे दूं बोले तो उसको पसंद नहीं करता, पर ऐसे एग्रीमेंट करना तो बहुत पसंद हो। तो हमें भी देखना कि कभी ऐसे मौके आते हैं, नेक काम करने का मौका आता है तो उसके साथ। अब ये कहना बोलता हूँ भैया मंदिर में देवर में खाना खिलाना अच्छा काम नहीं कर रहा है, मैं जाऊँ सप्लाई कर दूँ, नहीं अच्छा काम नहीं खाना खिलाना, अब जाओ सप्लाई कर दूँ बोलता, अच्छा काम नहीं बोले अच्छा काम मुझे खाना सप्लाई करना अच्छा काम या नहीं, अच्छा काम, सही है। अब एक बात, एक आदमी है जाको दूसरे आदमी को ब्याज का पैसा देता है, मैंने करना खुले हुए ब्याज होगा दूसरे के देता है, अच्छा काम। और एक बात याद रख ले, 2 दिन एग्जाम तुम्हारा था। और एक आदमी है भाई मेरे को ये साल अच्छा हो गया तो मैं 11वीं कर दूंगा, 11वीं कर तो क्या करता हूँ, गरीब बच्चे को खाने खिलाता, अच्छा काम। याद है देवर से खाना खिलाना गलती नहीं, हाँ 11वीं में खाना खिलाना गलती। अब देवर में किसके नाम से होता, अल्लाह के नाम से होता क्या, बोलो बोलो क्या, बोलो क्या, मैं बेहतर है सबसे का, तुम्हें बेहतर नहीं बस एक जवाब तो दे दी। जिस काम में शरीक हो, जिस काम में अल्लाह के सिवा दूसरों को खुश करना हो, वैसे कामों में साथ देना जायज नहीं। अल्लाह के सिवा किसी को खुश करने का इरादा है उसमें, तो ऐसे कामों में साथ नहीं देगा। अब अल्लाह के सिवा साथ दो, किसको खुश करना, इंसान को बचाने के वास्ते, समझ नहीं बात, किसी भी इंसान को खुश करना है क्या, इंसान को जान बचाने वास्ते अल्लाह के रसूल करे। ठीक है, अल्लाह के रसूल कभी शिरक नहीं करे, कुत्तों के सामने सर नहीं झुके। ठीक है, आइए इसके बाद हमें दूसरा काबतुल्लाह की कंस्ट्रक्शन क्या होता, काबतुल्लाह गिर जाता, गिरता नहीं बल्कि पानी आकर ठहर गया था, गिर जाने के कारण उसको तोड़ के बना उसकी छत भी नहीं। उस वक्त एक लड़ाई पड़ जाती, हमें काबतुल्लाह बने, उसमें हजरत अस्वद को क्या सगे अस्वद, जन्नत का पत्थर कौन लगा, तो लड़ाई आए, हमें लगा कि हमें लेगा, देखो तो वो खानदान वाले लोग खानदानी लोग खानदान ऐसा अलग अलग खानदान वाले हमें लगा कि हमको लड़ने नहीं आए, तो अल्लाह के रसूल उसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, सोच दे एक पर्दा बिछाओ, कपड़ा बिछाओ, उसमें रख के लगा दो, हम तो हजर आता बड़ा मांगे। नेक्स्ट एक बात याद रखिए, अल्लाह के रसूल व्यापार कर क्या करेंगे, वो
में सोचना। और आखिरी बात नबूवत से पहले आपको आखिरी बात बताऊंगा, वो ये है कि अल्लाह के रसूल वो जमाने में स्टोरी बोलते थे, एक ग्रुप जमा कर रात को स्टोरी बोलते, उनके बड़े के बारे में कहते स्टोरी सब बोलती, तो अल्लाह के रसूल को बुलाने जाने को जाते थे अल्लाह के रसूल। मगर रास्ते में क्या हो जाता, सोया, रास्ते में नींद आती, सोया, हजर हो जाती, उड़ जाती। अल्लाह ताला उनको बचाए। अल्लाह के रसूल फजूल कामों में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुए। अब हम देखते दोस्तों के साथ बैठे, नहीं तो हम जाते थे, रास्ते में जाते थे, रात को स्पेंड करते, क्या बात करते हैं, बोलो हमें को दूसरे डोरी वाले क्या बात करते हैं, मस्जिद में बैठे हुए हमें किसकी बातें करते हैं, दुनिया की बातें करते नहीं, हुजूर बात हुजूर काम में ज्यादा करते। ये किसका प्रॉब्लम, हमारा नहीं, शैतान का है। शैतान आपको क्या तो हाथ से कराता है, क्या फिर कैसा करती है, जस्ट एक आइडिया डालता है, उसको फॉलो होता है। किसकी बात माननी है, शैतान की। किसकी बात माननी, उसकी बंदगी कर सका, हम किसकी बंदगी करती है, तो शैतान की जो करती नहीं करती बात क्या की होती है, अल्लाह की बंदगी। अल्लाह बोल सका सुनती, पर अमल में क्या करती है, शैतान बोल सका अल्लाह के रसूल कभी भी फजूल काम नहीं करे। ठीक है, अब नबूवत 40 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल नबी बनाए गए, गारे हीरा, गारे हीरा। अब गंदगी ज्यादा हो गई, जिना, शराब, आस्तीर, काबतुल्लाह का आस्तीर, लगे तवाफ करना, ये सब देख देख कर अल्लाह के रसूल बेजार गा रहा है कि अरे नौजुबिल्लाह, उसे इतना अपोज हो जाते, कई ऐसे गंदे काम करते लोग, कई इंसान को इस तरह मार देती है, इस तरह के बुराई में कई मुब्तला है, सोच नहीं पड़ते थे। और गारे हीरा में जाकर 40 साल की उम्र में फरिश्ता आता और पढ़ो बोलता नहीं पड़ते थे, पढ़ो बोलता नहीं पड़ते। तीसरे दिन जब उनको चिमिट लेता है, यानी क्या बोलते हैं, लपट देता है, तो उस वक्त पढ़ो तुम्हारा रब के नाम से पूरा बिस्मिल्लाह निकल जाते हैं, इंसान में अलग पढ़ो तुम्हारे रब के नाम से जिसने तुमको खून के लुकड़े से पैदा किया, इसी ने इल्म दिया। इस तरह 5 आयतें नाज़िल होती, अल्लाह के खुदा के डरते हुए हज़रत खदीजा के पास आती और बोलते मेरे को इस तरह नजर आया है, मेरा जान जाता है बीच। हज़रत खदीजा क्या होते, भाई डरो मत, कभी भी तुम्हें दूसरा नुकसान करेगा, गरीबों की मदद करते सुनो, बेवाओं की मदद करते सुनो, दूसरों का सहारा करते सुनो, तुम्हारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो वाक़ा बिन नौफिल होते से पादरी के पास क्रिश्चियन था, उसके पास जाके बोलते ऐसा हुआ है, तो बोलता कि ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगंबरों के पास आया है, तुम्हें शायद तुम्हें ही आखिरी पैगंबर है उनकी कमाल है, अगरचे मैं जिंदा रहूं तो तुम्हारा मैं साथ दूंगा, जबकि तुम ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम्हारे गांव वाले तुम्हारे क्या करते हैं, यहाँ से निकाल दो, मेरे गांव वाले मेरे से इतना मोहब्बत करते सुनो, मेरे से इतना मोहब्बत करते सुनो, ये गांव से निकाल आते। तो उन्होंने बोलता कोई पैगंबर ऐसा नहीं जो जिसको इसके गांव से ना निकाला गया, हर पैगंबर को क्या करें लोग निकालना, तो अल्लाह के रसूल को भी क्या करते निकालना, समझे बात। तो निकालना तो अल्लाह के रसूल परेशान होते, बाद में सूरह मुदस्सिर नाज़िल होता। तो इसमें 4 स्टेजेस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाँ याद रखिए कितने स्टेजेस है जी, 4 स्टेजेस। फर्स्ट 3 इयर्स, कितने साल है 3 इयर्स, इसमें साइलेंस से अल्लाह का सतावर बच्चे इसमें चंद लोग का ईमान ला, पहले ईमान लाने वालों के औरतों में कौन सी थी, बीवी खदीजा, याद रखो, मैं बोल दूं बाद में तुम्हारा क्या है बोले। बड़े लोगों में हजरत अबू बकर, छोटे बच्चों में हजरत अली, 10 साल के अली की उम्र में क्या करती, और गुलामों में ज़ैद बिन हारिस। तो इस तरह 4-5 लोग ईमान ला रहे। ये लोग कौन ही लोग, हजरत खदीजा कौन जी, अल्लाह के रसूल की बीवी, ठीक है। ज़ैद कौन है, अल्लाह के रसूल के गुलाम, बल्कि बेटे के साथ देख लेते हैं। तीसरे कौन है, अबू बकर, अल्लाह के रसूल के दोस्त। हजरत अली कौन
हैं? अल्लाह के रसूल के चाचा के बेटे, भाई के नाते हो। सोचे नहीं, नजी करते नहीं, राइट? क्या बोले? ईमान ले नहीं ले, अल्लाह का रसूल अल्लाह एक तो माने नहीं माने? माने? माने नहीं माने? मैं एक क्वेश्चन तुम्हारा छोटा सा क्वेश्चन करूं, तुम्हें जाको तुम्हारे घर वालों को अल्लाह एक कहते, ये काम नहीं करना कहते, तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, उनको बोले थे क्या बोलते? पहले क्या बोलते तुम्हारा भाई? आप बड़ा करे दुनिया से देखते हैं, तो सही नहीं तो हमारा बोलता क्या? बोलते नहीं बोलते? अल्लाह के रसूल से बोले क्या? पहले से उनका कैरेक्टर उतना परफेक्ट था, उस लिहाज को जब बोलने पर पूरे लोग मानने के लिए तैयार हो। माने नहीं माने? माने। तो हम चाहिए कि हमारे लोगों से अच्छा रिश्ता कायम करें, उनसे अच्छा सलूक करें। बाजू वाले से देखिए, उसको सताना बोल के उसका पेन काट लेना बोल के उसकी चीज़ें काट लेना, और नियत है तुम भी क्या करता? वही नियत करता, पता नहीं? एक्शन टू रिएक्शन। जब तुम बात आती तो क्या होता? हाँ, तुम्हें कितना फोर्स से जाना तो फोर्स से आता, पता नहीं? तुम्हें कितना अच्छाई करेंगे उतनी अच्छाई आएगी, और उससे ज्यादा भी आ सकती। तुम्हें कितनी बुराई करेंगे कितनी बुराई आएगी, या उससे ज्यादा आ सकती। नहीं, तुम्हें एक मार मारे बोलो, तुम एक ही मार सकता, दो भी मार सकता। मारता नहीं मारता? अपने तो बाद में तो मारता हूँ, अब नहीं मार सका नहीं। तो इसी तरह यहाँ क्या हुआ मामला? अल्लाह के रसूल जो बोले थे ईमान लाए। नेक्स्ट, इनको अल्लाह के रसूल तरबियत क्या करे? करे ईमान। बाहर जो अल्लाह के रसूल अटैक करे, क्या करे? इस पर अटैक करे। क्या ये? हाँ, सिर में क्या है? ब्रेन में। ब्रेन के ऊपर अटैक करना हो तो क्या करना? लेकर दन 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 जड़े से मारना कैसा था? तो क्या करना? नहीं भाई, अब इसके ऊपर अटैक करना तो क्या करना? पकड़ को मारना क्या? क्यों होना तो बोले बोलो, बच्चा फील होता नहीं होता? होता नहीं होता? हाँ, कहाँ अटैक करूँ भाई? इसके ब्रेन के ऊपर अटैक। हालांकि इसको मारा नहीं। तो इसी तरह अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला जो पहले चेंज करे, जिसकी तरबियत करे, वो ज़हनी तरबियत। तुम्हें इतनी बुत्तों को मानती, ये बुत्ता नहीं। सबको पैदा करना सुन, सबको पालने वाला, सबको जिंदगी मौत देने वाला कौन है? अल्लाह। ये वो ख्याल है, ज़हन को चेंज करे, माइंड को चेंज करे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्टेज, ये खामोशी से करें। दूसरे इसमें 2 साल है, कितने साल है? 2 इयर्स। इसमें एक वाकया में ज़्यादा अच्छा है, अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, हमारे पास ये टाइटल हो, बहुत लंबा हो, शुरू हुआ सो बहुत इंपॉर्टेंट वाकया है, जरा डाउट से सुनो तो। दिस टू थर्ड स्टेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकंड स्टेज में क्या है? सुपा के एक सफा बोलते थे पहाड़, क्या है जी? हाँ, एक सिस्टम था। किसी को क्या तो बोला बोले तो क्या करते थे? हाँ, पहाड़ तक को बुलाते। अब जैसा कि अब क्या तो अनाउंस करना बोले लोग छठे गाड़ी में तो आठों में तो अनाउंस कर लिए हैं, करते नहीं करते? इसी तरह हाँ क्या करते थे? तो पहाड़ पर चढ़ के बुलाते थे, कपड़े फाड़ने को, धूल उठाओ, ठीक है, ऐसा करते थे। अल्लाह से क्या करे? खाली बुलाई, बुला के क्या बोले? मैं एक बात बोल दूं, नीचे से लश्कर आते तुम्हारा पर अटैक करके बोलते, तुम्हें मानते नहीं मानते? आप बोले तो जरूर मानते हो, क्या को आप साबित थे, आप साबित है, यानी सच बोले वाले, झूठ कभी नहीं बोले, अमीन है, अमानतदार है। तो अल्लाह के रसूल उसको रिलेटेड कर दी। जब ये एग्जांपल कैसे रिलेट करी? देखो, अल्लाह एक है, ये बुद्धा नहीं, अगरचे नहीं मानेंगे तो तुम्हारे ऊपर जहन्नम का अज़ाब नाज़िल होने वाला है। जिस तरह लश्कर आकर तुम्हारे ऊपर अटैक करके उनको बोले नहीं नजर आ रही तुम्हारे, मैं देख रहा हूँ, इसी तरह तुम ये बुद्धा को नहीं छोड़ेंगे, अज़ाब नहीं मानेंगे तो जहन्नम में चले जाओगे। तो पूरे लोग मानते सुनो, माने नहीं मानते सुनो, नहीं माने सकर चले। थर्ड स्टेज वो समझे? थर्ड, इसमें 5 इयर्स याद रखो। कितने साल है? 5 साल। ये 5 साल वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसमें बहुत सारे लोगों को सिखाया गया। हजरत खब्बाब, हजरत बिलाल और अम्मार
लुमिया और जुबैरा, इन सबको सलाह खब्बाब क्या करते थे समझ लीजिए, ज्यादा एग्जाम्पल जरूरत नहीं कि अंगार पर लिटाकर, अंगार आदि नहीं, अंगार पर लंगे पे सुलाकर उनको पांव से दबा कर पकड़ते, क्या होती हालत, पीठ जल जाकर चर्बी पिघलकर वो अंगार उज्जल, कई सताते थे तो इस्लाम छोड़ देना पड़ता, एक अल्लाह ने हमारे बुतों को मानना होगा। दूसरे हजरत बिलाल क्या करते थे, जल्दी जल्दी बालों पर सुलाकर अंडा रख के उस पर फोड़ते थे, कई को एक अल्लाह को मानने से, इस्लाम कबूल करने से। नेक्स्ट हजरत जुबैरा और अम्मार, हजरत अम्मार उनके अपनी आंखें उमैया, इनको भी आंखें मार दिए, खत्म कर दिया, इसी तरह कई लोगों को मार दिया। दुनिया में क्या कर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की क्या होते गुलाम है, इनको भी खत्म कर, इनको भी इतना सताए, इतने सताए, और जुबैरा भी को ऐसा मारते कि उनके आंख की रोशनी चली जाती, कितने हुई है 5 जने हुए, कितने खाली एग्जाम्पल से ऐसे कई लोगों को सताकर मार दिया गया। समझिए बात, एक जमाना होने के बाद हजरत खब्बाब को पूछते तुम्हारे पीठ दुखाओ दिखाई तो क्या होता, उजले गले से नपी है कि नहीं, देखकर रोने लगते साहबा, तुम्हारा इतना ये करे तुम भी इतना सताई तो भी पर क्या दिल दुखता नहीं खाएगा, तो जर्सी में तो अपने को परेशानी ज्यादा है, जब सुकून था अल्लाह के नाम में ये सताया तो सुकून था, पर अब पैसा आ गया है मेरे को क्या होता है परेशानी ज्यादा, सोचेगा आपने पैसा है तो क्या होता, खुशी है कि बोले जी, पर पैसा है तो नुकसान ज्यादा, पैसा है तो क्या होता जी नुकसान, काम ही जब झगड़ा होता लड़ाई होती है तो किसके पास जाता, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे को अब्दुल्लाह बिन हासिम अबीसीनिया चले जाता, सदाक में तो अबीसीनिया इथियोपिया है नहीं, इथियोपिया में चले जाते, हाँ लोग आते, यहाँ इनके पीछे पड़ते 2 लोग, इनका नाम अब्दुल्लाह बिन रबिया और अम्र बिन आस, बाकी ईमान ला रहे थे, अम्र बिन आस क्या नाम है, वो लोग क्या करते जाकर पकड़ने का नाम को नीगस बोलते जो भाषा से मार जाती है, देखो हमारे कौन सी लोग भागकर इनके ध्यान हो, उस वक्त हजरत अली के भाई कौन जी, हजरत अली के भाई, हजरत अली के भाई अबू तालिब के 2 बेटे बोले हम, जाको बोलिए सुना जी, अच्छे तरह सुना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जाफर तैयार क्या बोलते, हमें इतना शराब पीते थे, गलत काम करते थे, और अल्लाह के रसूल को सही करी, बुतों की परस्तिश करते थे, एक अल्लाह को मानने के हमारे अल्लाह के रसूल बोले तो हम ये सब करी, इसका से हम आपको क्या करती है ले जाकर सताना बोले थे, इनके दीन में लाना बोले थे, मतलब भाषा क्या करता नहीं भेजता हो, फिर क्या बोलते हैं नेक्स्ट दिन आपको भाषा फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने बोलते, अल्लाह का पैगंबर बोलते, इसको फिर बुला भेजो, फिर बुला भेजते, जब जाफर तैयार सूरह मरियम की आयत क्या रोता बादशाह रो के बोलता, एक टिंका बोला क्या जो बेटी को बोलते उठा के बोलता तुम्हारे दीन में और तुम्हें जो बात बोले हैं उसमें कितना बराबर की बात है, यानी जो बात बोले सही है, तुम ईमान ला रहे बोलो आराम से रहते, ये चीज थी। नेक्स्ट चौथा स्टेज, सॉरी 3वां स्टेज क्या है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, हजरत हमजा ईमान ला रहे थे, हजरत उमर ईमान ला रहे थे, हमजा को अल्लाह के रसूल मारे होता, हजरत हमजा उसको अबू लहब को मार के जाके बोलते अरे मोहम्मद, है ना चिचा ने कैसे नाम से बुलाते, अरे मोहम्मद तुम्हारा बदला मैं ले लिया, तो हजरत अल्लाह के रसूल क्या बोलते नहीं ऐसा मैं खुश नहीं होगा, कैसा खुश हो, तो तुम्हें ईमान लाने तो खुश हो, तुम्हारा को तुम्हारा बोलो, दूसरे ने जब मार गया तो खुश नहीं होते, अल्लाह के रसूल ऐसा खुश नहीं होते, ईमान लाए तो खुश होते, तुम ईमान ला रहे थे, हजरत उमर ईमान ला रहे थे, इसलिए सूरह आका क्या आए थे, सूरह ताहा क्या आए थे, बहुत बड़ा वाकया है, इसके प्रेम में बोल सकते हैं। नेक्स्ट हजरत उमर जब ईमान लाते थे तो लोग जाके काबा में नमाज पढ़ने लगे, जब तक कैसे पढ़ते थे नमाज, चुप चुप के घरों में पढ़ते थे, जब हजरत उमर
ठीक है, समझिए बात। इसके बाद चौथा स्टेज, लास्ट स्टेज, अल्लाह ताला इसका डाउट्स जो लोगों की डाउट थे क्लैरिफाई करना सब ये बता। चौथा स्टेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, हजरत खदीजा का भी। कौन सी अबू तालिब? अल्लाह के रसूल के हजरत खदीजा को लोग पूरा मान अल्लाह के रसूल का आसरा लगा के इतना मेहनत करते, ये लोग क्या होते? इसको अम्नुल हुज्न बोलते, अम्नुल हुज्न, दुख का समस्या बोलते हैं, यानी दुख का साथ, क्योंकि सपोर्ट देते उसमें दो ने भी चलते। अब सपोर्ट करते सुनो चलेगा तो गजवती अभी चुप कर तारीफ को जाने अल्लाह के रसूल नहीं भाई आवाज सुनते नहीं हो, तारीफ को जाते। और तारीफ में लीडर क्या करते हैं? मानस माते बच्चों से खून आया, अल्लाह के रसूल क्या करते? बात के ऊपर रह के फरिश्ते आते बोलते तुम्हें हुक्म दी तो हमें क्या करते? ये पहाड़ों से ऐसे तारीफ के गांव क्या करते हो? पीस डाल दो, और अल्लाह के रसूल क्या बोलते? नहीं ऐसा नहीं करना। इन्होंने इनके बच्चे नहीं मान लाते, इसका हम देखते नहीं। उनके और तारीफ में पैदा होने वाले जो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम कौन? जल्दी बोलना, टाइम नहीं हमारा 2 मिनट है। इंडिया के ऊपर पहले अटैक करके इस्लाम को फैलाता बच्चा 17 साल का बच्चा कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, बड़े पूरे सैन्य का अध्यक्ष 17 साल का बच्चा मोहम्मद बिन कासिम। सो ईमान लाए, ठीक है। उसके बाद जिन्ना का ईमान लाए, अल्लाह के रसूल एक बाजार को जाते जिसका नाम है उक्कास। एक बाजार का नाम क्या था? उक्कास। और नखला बोलते इस एरिया में रहकर अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ते थे, उसमें खिराब करते। और जब वो नमाज पढ़ते हो तो खिराब करते नहीं, कुरान पढ़ते तो जिन्ना में जाकर डिस्कस करते, एक सुनते सब करते। करने के बाद अपने लोगों में जाकर बोलते ये वही कलाम है जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल हुआ था कलाम, तुम ईमान लाओ, तुम जिन्ना का भी ईमान लाओ। किसका बोलो? अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लाते। अल्लाह के रसूल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ओके, पूरे इंसानों और जिन्नातों के लिए भी नहीं, ठीक है। आखिरी बात, और मदीने से जब लोग आपको इसके लिए आते अकाबा बोलते इस एरिया में वैली है, क्या बोलते? वैली क्या होते हैं? लोया में रात को क्या होते और मालूम कर लेते हजरत बोलते सो एक खानदान था मदीने का, वो लोग आपको मालूम कर लेते, वो लोग तो हमें हजरत के लोग तो अल्लाह के रसूल को दावत देते, ये अल्लाह को मालूम है, अल्लाह का नबी। कि लोग सुनते थे मदीने में यहूदियों का नेक्स्ट पीरियड आता, यहूदिया क्या बोलते थे? आखिरी नबी आती है, हमें उस पर ईमान आती है, जो तुम्हारे खुदा होती है, इस तरह बोलते थे। मगर इन लोग क्या सोचती, यहूदियों को हमें चांस नहीं देना होगा, इन लोग ईमान ला देते। नेक्स्ट ईयर 10th ईयर होता, कौन सी ईयर होता है? 10th ईयर। नेक्स्ट 11th ईयर में 12 लोग आते, कितने लोग? 12 लोग आपको नहीं ईमान लाते। नेक्स्ट 3rd ईयर, दैट इज 12th ईयर। कौन सा 12th ईयर? नबूवत आने के बाद 10 साल, 11 साल, 12 साल, जब अल्लाह के रसूल की उम्र कितनी है? 50 साल 2, 50 पर 2 मिले 40 प्लस 12। इसमें एक सहाबी का नाम है जुरारा, असद बिन जुरारा। उन्हें क्या बोलते हैं? अल्लाह को तुम्हें बुलाने का बोलते हैं, अल्लाह के रसूल को तुम्हें मदीने बुलाने के तो पूरे अरब वाले कुरैश पूरे लोग टूट पड़ते हैं, पर जाना भी चाहते हो तो अगर जाना गए तो कहे अल्लाह के रसूल को बचा लेके आए, आज अल्लाह के रसूल को तो अल्लाह ताला बाद में हुक्म देता हिजरत करने। वो आयत का तिलावत किया, वो आयत तो रब्बी अदखिलनी मुदखिल सिद्दीक़ीन व अखरिजनी मुखरज सिद्दीक़ीन वजअलना मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अल्लाह में तू जहां भी दाखिल कर, सच्चाई के साथ दाखिल कर, जहां भी निकाल, किसके साथ से निकालना? सच्चाई से। मैं कहा तो अच्छे मन से जाना, अच्छे मन से जब हक आ जाता तो बातिल खत्म हो जाता, बातिल खत्म ही होता। क्या आयत नाज़िल होता है? अल्लाह के रसूल हिजरत करते। इसके पहले एक वाकया होता, वो है मेराज। क्या है वो? मेराज। अल्लाह के रसूल पर जाकर बहुत सारे पैगंबर से मिलते, जन्नत जहन्नम देख के 5 वक्त की नमाज, 50 दिन की नमाज पढ़े तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते, पूरे पैगंबरों को 2 रकात नमाज पढ़ाते। उसका अल्लाह के रसूल क्या होते हैं? इमामुल अंबिया, पूरे अंबिया के इमाम, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल 4 पे शक्ल कमाते, 2 हिस्से कर देते इशारा करके, तो बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। अब अल्लाह के रसूल हुक्म क्या होता है? मक्के से निकलकर कहाँ जाना? मदीने जाना। कहाँ जाना जी? पूरे लोग
मारते हैं, हाँ मार के मारते हैं। नेक्स्ट हमारे सेशन में मालूम करेंगे